मतलब करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, खास करके भारत मालदीव रिलेशन, बिल्किस बानो रिलेशन, इन सबको लेकर के था। के माध्यम से अगर आप हैं, जैसे मेरा हिंदी माध्यम है, तो हिंदी माध्यम में ये होता है कि हम बहुत सारे एक ही सब्जेक्ट की मल्टीपल, जैसे उदाहरण के तौर पर लेते हैं हम हिस्ट्री में हम क्या करेंगे कि रामशरण शर्मा भी पढ़ेंगे। थोड़ा मुझे लगता है थोड़ा हौवा है। हौवा क्या है? हौवा थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सच है बस। जैसे अफरा बढ़ाना, तो अंग्रेजी में INF लिख देते हैं, बिंदी लिख देते हैं, समझ जाता है एग्जामिनर कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है। हिंदी में और संरचनात्मक पूरा लिखना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है, मुझे खलता है। 7 घंटे लाइब्रेरी में वैसे भी अगर आप 10 घंटे बैठते हैं तो नेट आप करेंगे तो 6-7 घंटे आता है। शिव प्रसाद यादव। भैया कैसा रहा इंटरव्यू, अगर कुछ बताना चाहें? ठीक था, अच्छा था। मतलब अगर जैसे जो एस्पिरेंट हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए क्या आपका मैसेज होगा? मैसेज ये होगा कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो टेस्ट सीरीज खूब लगाएं, खूब सारा टेस्ट सीरीज लगाएं और लिखें मेंस का। हिंदी माध्यम, जैसे मेरा हिंदी माध्यम है, तो हिंदी माध्यम वालों की सबसे बड़ी समस्या ये होती है, वो कभी लिखते नहीं हैं। मैं शुरू के अटेम्प्ट में नहीं लिखता था, पढ़ते थे, लेकिन जब आप लिख लेते हैं तो याद हो जाती है। तो मेरा ये, आप गलत लिखें, इससे ज़्यादा क्या लिखेंगे, लेकिन आप लिखें ज़रूर। जैसे जब इंटरव्यू देते हैं तो कॉन्फिडेंस कितना हाई रहता है, मतलब फियर कितना होता है, अगर वो बताना चाहें? फियर तो बहुत रहता है, खास करके जब अंदर बैठते हैं थोड़ी देर, लेकिन आप जब इंटरव्यू में जाते हैं 1-2 क्वेश्चन होने के बाद में व्यवहारिक लगने लगता है। मॉक जैसा नहीं होता, मॉक में बहुत मतलब डर लगाता है। कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे तमाम, अगर कुछ? मुझसे मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा थे, मैथ फिजिक्स के क्वेश्चन थे, और मतलब करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, खास करके भारत मालदीव रिलेशन, बिल्किस बानो रिलेशन, इन सबको लेकर के था। खास मतलब कोचिंग नहीं किए थे। एक सब्जेक्ट के लिए, जैसे मैंने हिंदी लिटरेचर के लिए वीडियो बैच किया था विकास देवी कृति से, चूँकि मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य है UPSC में, तो उसके लिए मैंने वीडियो बैच किया था और यही था। बाकी और मैंने जो चीज़ सबसे ज़्यादा फॉलो किया वो है ओनली है इसका एडिटोरियल। अपने सक्सेस को किसको क्रेडिट देना चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा? कौन आपकी मतलब सक्सेस होने में किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? क्योंकि ये वीडियो वायरल ही होगा, मुझे विश्वास है, और आप सक्सेस जरूर होंगे। मुझे लगता है सर सारे का, दोस्तों का, गुरुजनों का और माँ बाप का ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा मैं जिस एक इंसान को देना चाहूँगा तो मैं अपने दादाजी का देना चाहूँगा। तो उनका मतलब, मैं अगर यहाँ हूँ तो उनका सबसे बड़ा योगदान है। सर कौन सा इंटरव्यू है आपका? मेरा पहला है। इंटरव्यू। हाँ। तो और कुछ बताना चाहें जो एस्पिरेंट हैं, तैयारी कैसे कर सकते हैं? तैयारी करें कि हिंदी माध्यम से अगर आप हैं, जैसे मेरा हिंदी माध्यम है, तो हिंदी माध्यम में ये होता है कि हम बहुत सारे एक ही सब्जेक्ट की मल्टीपल, जैसे उदाहरण के तौर पर लेते हैं हम हिस्ट्री में हम क्या करेंगे कि रामशरण शर्मा भी पढ़ेंगे, घटना चक्र भी लगाएंगे, SK पांडे भी पढ़ते हैं। तो ये ना करें, क्योंकि ये करेंगे तो आप जरूर आपको मतलब रियलाइज होगा, लेकिन वो 5-6 साल बाद। इंग्लिश में जो बैरिकेडिंग किया गया है, इसको कैसे आप समझ रहे हैं? जैसे मुझे तो बहुत दिक्कत नहीं हुई, इसलिए मैं। इंग्लिश से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा, इंग्लिश से पढ़ेंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेगा। अब ऐसा तो नहीं लगता। हाँ, ये कंटेंट को लेकर के थोड़ा बहुत रहता है, क्योंकि जैसे, लेकिन अब तो कंटेंट वाला बहुत इशू है नहीं, तो मतलब, लेकिन अगर किसी भी माध्यम से हैं वो मायने नहीं रखता। ये थोड़ा मुझे लगता है थोड़ा हौवा है। हौवा क्या है? हौवा थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सच है बस। जैसे आप उदाहरण के तौर पर मानते हैं, हिंदी में आप लिखते हैं, जैसे हमने कोई बात हुई, तो जैसे मैंने भारत में मतलब ट्रेड आपको इन्हेंस करना है, तो आप क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे ना, हाँ लॉजिस्टिक कास्ट को जो है कम करना है ना। लेकिन अब ये है कि इंफ्रा बढ़ाना, तो अंग्रेजी में INF लिख देते हैं, बिंदी लिख देते हैं, समझ जाता है एग्जामिनर कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है। हिंदी में और संरचनात्मक पूरा लिखना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है, मुझे खलता है। जब इंटरव्यू हो रहा था वहाँ कितने लोग थे, कितने, अगर कुछ बताना चाहें? 4 लोग थे। 4 लोग थे। हाँ, 4। और जो जैसे हम सब यूट्यूब पे देखते हैं वैसे ही होता है ना, कि एक लोग जाते हैं, बैठते हैं, फिर मैं आई कमिंग बोलना पड़ता है, कुछ ऐसे ही? हाँ, ये तो फॉर्मल एंट्री करते वक्त आप पूछते ही हैं, लेकिन वहाँ आपको एक आदमी ले जाएगा, गेट तक ले जाते हैं। तो वहाँ इतना, जैसे मॉक इंटरव्यू में होता है, इतना दबाव नहीं रहता है। आप मेंटली, जो कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं, तो थोड़ा उतना तो रहेगा फियर प्रेशर, लेकिन इतना मॉक में कुछ ज़्यादा ही हुआ बना देते हैं। मुझे लगा, चूँकि मैं मॉक दिया था तो मुझे लगा कि ज़्यादा हो गया। कितने घंटे आप पढ़े थे सर? 6-7 घंटे औसतन। औसत मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कभी 10 दिन हो जाता है, कभी 5 ही दिन पढ़ते हैं, 3 ही दिन पढ़ते हैं, 3 ही घंटे पढ़ते हैं, तो मैं औसत 6-7 घंटे। लाइब्रेरी में वैसे भी अगर आप 10 घंटे बैठते हैं तो नेट आप करेंगे तो 6-7 घंटे आता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे जरूर विश्वास है कि आप सफल जरूर होंगे और हम फिर वीडियो बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।